ये बड़ा दिलचस्प है जनेंद्र, आप तो लंबे वक्त से कांग्रेस कवर कर रहे हैं। प्रियंका गांधी राहुल गांधी के लिए प्रचार करती रहीं, लंबे वक्त से हम देखते रहे कि रोड शो में बहन हमेशा साथ नजर आती थी। कई जगहों पर राहुल नहीं पहुंच पाते थे तो प्रियंका अकेले जाके प्रचार करती थी, और अब प्रियंका यहां से नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं तो बिल्कुल राहुल साथ साथ हैं, एक भाई की तरह भी, और ऐसा लग रहा है एक राजनीतिक गुरु की तरह भी। बिल्कुल अध्यक्ष, बिल्कुल आपने सही इन तस्वीरों को बिल्कुल सही तरीके से बताया है। 2004 में जब पहली बार राहुल गांधी ने अमेठी में से नामांकन दाखिल किया था, तब प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद थी, छोटी बहन के तौर पर, सहयोगी के तौर पर। और आज बिल्कुल ठीक उसी भूमिका में जब प्रियंका गांधी तकरीबन 20 साल बाद अपने चुनावी पारी की शुरुआत अपनी कर रही हैं, तो राहुल गांधी मौजूद हैं। और बिल्कुल हमने देखा कि रोड शो के दौरान भी राहुल जो है वो वीडियोस बना रहे थे, जो भीड़ उमड़ी हुई थी रोड शो में, और वो प्रियंका गांधी जो वेव कर रही थी, लोगों का अभिवादन कर रही थी, उन सबसे वीडियो बना रहे थे राहुल गांधी। और अभी हमने देखा कलेक्टर के ऑफिस में किसी कागजात की जरूरत थी, प्रियंका ने राहुल को कहा और राहुल ने फिर बाहर प्रियंका गांधी की टीम से उस टीम को उस बात को कन्वे किया। और अगर नामांकन की जो प्रक्रिया वो चल रही है, तो निश्चित तौर पर एक अहम लम्हा है। तो प्रियंका गांधी का पहला चुनाव है, यही वजह है कि राहुल ही नहीं, सोनिया गांधी भी मौजूद है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद है, और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो है वो प्रियंका गांधी के नामांकन के मौके पर यहाँ पर आए हुए हैं। नामांकन की प्रक्रिया अंदर वायनाड का जो जिला मुख्यालय है कलपेट्टा जगह का नाम है, वहां पर उसकी प्रक्रिया जारी है। एक सेट में, जैसा मैंने आपको बताया कि एक सेट में नामांकन प्रियंका ने दाखिल किया है, और अभी संभवतः एक और सेट में वो नामांकन दाखिल करेंगे, और उसी चीज का इंतजार अभी किया जा रहा है। और फिलहाल पहले सेट में जब वो नामांकन कर रही थी, तब उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान वाड्रा मौजूद थे, और अब जो वो नामांकन कर रही है उसमें उनके भाई राहुल गांधी, मां सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, और कांग्रेस के जो संगठन महासचिव हैं केरल से आते हैं के.सी. वेणुगोपाल, ये तमाम नेता फिलहाल मौजूद हैं। प्रियंका भी अंदर ही है, रोड शो करके आई है, सभा को संबोधित किया है, और अब नामांकन के बाद आज की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। जो यहाँ की जो चुनावी स्थिति है उसकी अगर हम बात करें अखिलेश, प्रियंका के लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं होने वाला है, जीत उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होने वाली है। बावजूद कांग्रेस की बातें है, कहीं जाहिर सी बात है प्रियंका। बिल्कुल, मैं इस पर आता हूं जनेंद्र, इस पर आपसे मैं बात करूंगा, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। लेकिन तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, ये देखिए प्रियंका गांधी, अब जो उनके हाथ में वो फाइल है, जो कागजात हैं, वो वहां पर अधिकारी को सौंपती हुई, और नामांकन की जो पूरी प्रक्रिया होती है, जो तमाम औपचारिकताएं होती हैं, वो अब खत्म कर रही हैं वहां पर। आप देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ उनकी बातचीत, और उसके बिल्कुल बगल में बाईं तरफ, प्रियंका की बाईं तरफ उनके भाई बैठे हुए हैं राहुल गांधी, और पीछे वाली सीट में आप देख पा रहे हैं सोनिया गांधी हैं, और के.सी. वेणुगोपाल भी नजर आ रहे हैं। और कोई और कागज भी उन्हें सौंपा गया है, कई तरह के कागजात होते हैं, जो तमाम औपचारिकताएं होती हैं, उस पर न सिर्फ जानकारी कुछ लिख रही हैं लगातार वहाँ पर प्रियंका, बल्कि दस्तखत भी कर रही हैं, कुछ सेट वहाँ पर सौंप दिए गए हैं। और ये देखिए दो तस्वीरें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। राहुल जब नामांकन के लिए गए थे तो उनकी बहन परछाई की तरह उनके साथ साथ नजर आ रही थी, और आज 23 अक्टूबर 2024 की तारीख जब प्रियंका नॉमिनेशन के लिए वहाँ पर पहुंची हैं, और राहुल बिल्कुल उसी तरीके से वैसे ही उनके साथ साथ हैं। और इत्तेफाक कह लीजिए, आप देख रहे हैं बिल्कुल व्हाइट कलर की वही टी शर्ट भी नजर आ रही है राहुल गांधी की। 3 अप्रैल 2024 की तस्वीर और आज की तस्वीर, बिल्कुल उसी तरीके से राहुल गांधी नजर आ रहे हैं जब उस दिन वो दिखे थे सफेद रंग की इस टी शर्ट में। बिल्कुल आज भी उनका वही अंदाज देखने को मिल रहा है। एक तस्वीर है 3 अप्रैल 2024 की, दूसरी 23 अक्टूबर 2024 की। राहुल गांधी ने जब नॉमिनेशन फाइल किया था, प्रियंका उनके साथ थी, चुनाव जीत गए थे उस वक्त राहुल, लेकिन उसके बाद उपचुनाव अब इसलिए हो रहा है चूंकि यहां से वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं, यानी कि ये पद, ये वाली सीट वो खाली कर चुके हैं। तो इस बाय इलेक्शन में अब कांग्रेस ने प्रियंका को यहां से उम्मीदवार बनाया है। और जनेंद्र, आज का दिन कांग्रेस के लिए भी कई मायनों में महत्वपूर्ण है। नेहरू गांधी जो परिवार है, उसके एक और सदस्य की एंट्री अब चुनावी राजनीति में हो गई है। बिल्कुल अखिलेश, और जो मैं बता रहा था आपको कि वायनाड में बहुत मुश्किल नहीं आएगी प्रियंका को जीत हासिल करने में। देखना बस ये कि कितनी बड़ी जीत होती है। तो इसके बाद संभवतः पहली बार होगा कि संसद में गांधी नेहरू परिवार के 3 सदस्य संसद के अंदर मौजूद होंगे। लोकसभा और में राहुल और प्रियंका, अगर प्रियंका को मिलती है, जिसकी पूरी संभावना है, और राज्यसभा में सोनिया गांधी। तो हालांकि ये इसको लेकर निशाने पे भी कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार रहता है, ये जो परिवारवाद का आरोप लगता है। वायनाड में भी जो विरोधी हैं वो सीपीआई और बीजेपी, वो इसी बात पर प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी पर सवाल उठा रहे हैं कि वायनाड को भी कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली जैसा बना दिया है, भाई के इस्तीफे के बाद बहन को उम्मीदवार बना दिया है। बहरहाल
वो अपनी जगह है। लेकिन वाकई में एक बहुत अहम दिन है प्रियंका के लिए। उनकी राजनीतिक जो चुनावी पारी है उसकी शुरुआत हो रही है। संसदीय राजनीति की शुरुआत एक तरीके से आज से वो कर रही है और यही वजह है। और कांग्रेस में भी वो नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। राहुल गांधी के पास सबसे अहम वो नहीं माना जाता है, तो उनका नामांकन है तो पूरी कांग्रेस पार्टी वायनाड में एकत्रित है। अखिलेश राहुल गांधी के नॉमिनेशन के वक्त भी हम इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन हमने 2 बार से तो कम से कम नहीं देखा है जितना बड़ा आज प्रियंका के लिए हो रहा है, जिसकी राजनीतिक तौर पर चुनावी तौर पर तो जरूरत नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक संदेश देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यहाँ एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है। और आखिर में मैं ये बताऊं कि हर बार जब राहुल नामांकन करते रहे 2004 से लेकर पिछले 2024 तक हर बार प्रियंका गांधी उसके साथ रही है और हमने अपनी आंखों से देखा है कि हर बार वो इस बात की चिंता करती नजर आती थी कि सारे कागजात है कि नहीं, फाइल है कि नहीं, कलम है कि नहीं। और आज उस भूमिका में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज नामांकन प्रियंका गांधी का है। राहुल और प्रियंका को साथ में कलेक्टर के ऑफिस में आपने हर बार देखा है, लेकिन हर बार नामांकन राहुल का होता था, प्रियंका सहयोग कर रही होती थी राहुल के साथ ताकत बनकर खड़ी रहती थी। और आज जबकि प्रियंका गांधी का नामांकन है, तमाम चीजों को लेकर के राहुल गांधी जो है वो चौकन्ने दिखाई दे रहे हैं और आपको तस्वीरों में भी दिख रहा है कि किस तरीके से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं और वो पूरी तरीके से इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई त्रुटि ना हो। तो अभी भी नामांकन की जो औपचारिकताएं होती है, कागजात सौंपने की जो तकनीकी चीजें होती हैं वो अंदर खाने चल रही है और अब तक कभी भी किसी भी वक्त ये नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी और फिर प्रियंका गांधी जो है वो निकल जाएंगी और नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हालांकि जो छुट्टी होती है कागजातों की, इसके बाद जब नामांकन एक्सेप्ट होता है तभी उम्मीदवारी ऑफिशियली जो है आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारी तय होती है, तो वो तो आगे की बात है। लेकिन फिलहाल प्रियंका गांधी ने अपना नामांकन जो है वो वायनाड उपचुनाव के तौर पर वो दाखिल कर दिया है। 13 अक्टूबर को यहाँ पर चुनाव है। बीजेपी ने प्रियंका के सामने एक अपनी युवा महिला नेता को उम्मीदवार बनाया है, जो बगल का जो कोझिकोड जिला है वहां से निगम पार्षद ने 2 बार की। बीजेपी के लिहाज से तो वो काफी तेज तर्रार नेता है, हालांकि राजनीतिक तौर पर बीजेपी की जमीन वायनाड में उतनी मजबूत नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष लड़े उनके राहुल गांधी के सामने अभी 2024 में जब चुनाव हुआ वायनाड में, वो जमानत भी अपनी नहीं बचा पाए थे। और इसके अलावा सीपीआई की तरफ से पिछली बार डी राजा जो मैं आता हूं जैनेंद्र, उस पर भी बात करेंगे। वहां जो लोकल पॉलिटिक्स से जो समीकरण है वो भी आप समझाइएगा, लेकिन एक बार फिर से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर, प्रियंका गांधी अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं। जब वो पर्चा भर रही थी उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।